Good morning, students. Today we will read the chapter 3 and it is the second part of this chapter. First part में हमने पढ़ा था कि ये जो चैप्टर है वो ओणम पर डिपेंड है। ओणम क्या है? केरला का सबसे फेमस फेस्टिवल है और इसको बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरह के हम दिवाली मनाते हैं, सफाई करते हैं, उसी तरह से ओणम आने से पहले सफाई की जाती है। पूरे घर को, बरामदे को, सबको गोबर से पोता जाता है। उसके अलावा मॉन्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु का रिप्रेजेंट मानते हैं कि उनके भगवान मान जाते हैं। उसी तरह से दरवाज़ों पर रंगोली बनाई जाती है, घर बहुत अच्छे डेकोरेट करते हैं, न्यू क्लॉथ्स लाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं और ओणम का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो ओणम के फेस्टिवल में कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि कथकली डांस किया जाता है, बोट रेस की जाती है और भी कई एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा हम आगे जो इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो ये ओणम का फेस्टिवल है वो मनाने का क्या कारण है। तो चलिए पढ़ते हैं। ओणम ऑल्सो हैज़ इट्स सेल्फ सजेस्टेड महाबली द किंग ऑफ द असुर्स वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। ओणम के पीछे कहानी ये है कि जो महाबली जो कि असुरों का राजा था वो बहुत ही शक्तिशाली था। ही वॉज द किंग ऑफ द केरला, वो केरल का राजा था। हिज सब्जेक्ट वॉज वेरी हिज सब्जेक्ट्स वर वेरी हैप्पी। मतलब जो महाबली राजा था वो केरल का राजा था और उसकी जो प्रजा थी वो उससे बहुत खुश थी। इंद्र द किंग ऑफ द देवास वॉज जेलस अबाउट द महाबली पॉपुलरिटी। और जो राजा इंद्र थे जो कि देवताओं के राजा थे वो महाबली की प्रसन्नता सुनकर बहुत ही ज़्यादा जलते थे। He feared losing his throne of the महाबली, उनको डर था कि कहीं महाबली जो आकर स्वर्ग पर भी अधिकार ना कर ले। ओके, तो राजा इंद्र महाबली से बहुत जलते थे क्योंकि उसकी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। तो राजा इंद्र को डर था कि वो स्वर्ग पर भी आक्रमण करके स्वर्ग को भी नहीं जीत ले। ही वेंट टू लॉर्ड विष्णु टू साउथ हैव टू डिस्ट्रॉय महाबली। विष्णु एग्रीड, उन्होंने क्या किया, अब जो राजा इंद्र थे वो भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा कि प्लीज़ भगवान हमारी मदद कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, नहीं तो ये जो महाबली है वो स्वर्ग पर भी अधिकार कर लेगा। और विष्णु भगवान ने उनको मदद करने के लिए हाँ बोल दिया, उन्हें वचन दे दिया कि ठीक है मैं तुम्हारे स्वर्ग को कुछ नहीं होने दूंगा। लॉर्ड विष्णु टुक द परफॉर्म ऑफ द ड्रॉ ब्राह्मण called the Vamana and went to the places of the महाबली, पैलेस ऑफ द महाबली। तो जो भगवान विष्णु थे उन्होंने एक छोटे सा बावन अवतार लिया, इनके एक छोटे बच्चे का अवतार लिया जो कि ब्राह्मण था। बावन अवतार यानी कि छोटा बच्चा जो कि ब्राह्मण था उसका अवतार लिया और महाबली के पैलेस में चले गए, उसके महल में चले गए। द सोल्जर्स टुक हिम टू द कोर्ट सीइंग द हॉली मैन, महाबली वेलकम्ड हिम। Vaman said, I have heard about you far and wide that you help everybody. I am told you are a friend of the poor. अब जो 52 अवतार धर के भगवान आए थे वो महाबली के पास जाते हैं तो उनके जो दरबारी हैं, संतरी हैं, वो उनको ले जाते हैं महाबली के पास में। और वामन जो कि वाकई में भगवान विष्णु हैं वो राजा से कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपका दिल बहुत बड़ा है और सबकी बहुत मदद करते हो और आप गरीबों के मित्र हो। हाउ कैन आई हेल्प यू वामन। अब महाबली पूछते हैं कि वामन मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। आई शैल डू वट एवर आई कैन टू फुलफिल योर विश, जो भी आपकी इच्छा होगी मैं उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। राजन माई नीड्स आर फ्यू, वो कहते हैं राजा मेरी नीड्स तो बहुत कम है। ऑल आई वॉन्ट टू पीस ऑफ द लैंड एज मच एज कैन कवर इन 3 स्टेप्स, बस मुझे इतनी ही भूमि चाहिए जो कि मेरे 3 कदमों को पूरा कर दे, मतलब मुझे 3 कदम भूमि चाहिए। योर विश विल बी ग्रांटेड, तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। बट व्हाट विल यू डू विद सच अ टाइनी बिट्स ऑफ लैंड, लेकिन तुम क्या करोगे इतनी जरा सी भूमि का। वामन स्माइल एंड सून ही स्टार्टेड ग्रोइंग इन द साइज, he grew until he was as big as यूनिवर्स। अब जो वामन थे वो राजा की इस बात पर हंसे। राजा ने वरदान दे दिया था ठीक है आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, और वामन ने मांगा कि मुझे केवल मेरे 3 कदमों की ज़मीन चाहिए। और ये सुनकर राजा हंसने लगे कि मांगा भी तो क्या, इतनी तुच्छ चीज़, इतनी छोटी सी भूमि, बोले आप इतनी सी ज़मीन का क्या करेंगे। ये सुनते ही जो वामन है उन्होंने, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु थे, और उन्होंने अपना कद बढ़ा लिया
वामन आस्क राजन वेयर डू आई पुट माई थर्ड स्टेप, मतलब एक जो उन्होंने अपना 2 स्टेप ही कवर द एंटायर अर्थ एंड द हेवन, ठीक है, उन्होंने जो अपने 2 कदम थे उसमें से एक कदम तो उन्होंने पृथ्वी पर रख दिया और दूसरा स्वर्ग पर रख दिया। अब उन्होंने राजा महाबली से पूछा कि मैं तीसरा कदम कहाँ रखूँ। महाबली रियलाइज दैट इट वॉज अ विष्णु टू स्टूड बिफोर हिम बट ही कुड नॉट गो बैक ऑन द वर्ड। अब महाबली को ये रियलाइज़ हो चुका था कि ये जो भगवान खुद ही खड़े हुए हैं, लेकिन अब उसने जो शब्द कहे थे वो उसे पीछे नहीं जा सकता था। टेक योर थर्ड स्टेप एंड प्लेस योर फुट ऑन द माई हेड, ही सेड। महाबली राजा ने कहा कि आपका जो तीसरा पैर है आप प्लीज़ मेरे सर पर रख दीजिए। वामन पुश महाबली डाउन एंड डाउन अंटिल ही रीच हेल। वामन ने क्या किया, महाबली के सर पर अपना पैर रख दिया और जैसे वो नीचे ही नीचे 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 धंसता गया और नरक में पहुंच गया। देन वामन सेड, महाबली यू हैव ऑलवेज फुलफिल्ड द विशेस ऑफ द पीपल, नाउ आई कैन ग्रांट यू वन विश। अब महाबली कहते हैं कि भगवान आप तो सभी लोगों की विश को पूरा करते हैं, तो क्या प्लीज़ आप मेरी भी एक विश को पूरा करेंगे। महाबली सैड, आई वॉन्ट टू बी अलाउड टू विजिट माई पीपल वंस अ ईयर। अब मुझे, क्योंकि मैं आ तो नर्क में गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी साल भर में एक बार अपनी प्रजा को देखने जाना चाहता हूँ। सो टू वेलकम देयर किंग्स महाबली द पीपल ऑफ द केरला सेलिब्रेट द ओनम। तो इसलिए क्योंकि साल भर में एक बार राजा महाबली आते हैं, तो राजा महाबली के स्वागत के लिए केरला में जो फेस्टिवल ओनम मनाया जाता है। ही विजिटेड हिज किंगडम वंस एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ द ओनम। राजा महाबली पूरे साल भर में एक बार अपने जो राज्य हैं उसको विजिट करने आते हैं। सो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी थी और basically we are reading about the festival. So our chapter is complete. So please do your work in your copy. Thank you so much.